हाय एवरीवन, वेलकम टू जस्ट होम टाइम इंडिया। मॉमिस, क्या आपको पता है कि बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का आइडियल वेट कितना होना चाहिए? क्या 4 केजी का बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके बच्चे का वेट पेट में कम है या ज़्यादा है तो हम उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? आज इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और नीचे जो छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बच्चा है उसका आइडियल वेट कितना होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो 2.5 केजी से लेके 3.8 केजी तक के बच्चे का जो वेट है उसे आइडियल वेट समझा जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ठीक है, अब क्योंकि मैंने बात करी है 4 केजी बच्चे की, तो 4 किलो का बच्चा जो है उसकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखने वाली होती हैं। अब उससे पहले हम ये जानते हैं कि जो बच्चे का जो वेट है ये कैसे हम पता लगाते हैं, कैसे जाना जाता है, कैसे डॉक्टर हमें बताते हैं कि हाँ जो आपके बच्चे का वेट है वो इतना है, और क्या जो डॉक्टर हमें वेट बताते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, बिल्कुल सही होता है। कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था मेरे एक सब्सक्राइबर का, जो जानना चाहते थे कि उनका जो बेबी है उसका वेट 4 केजी है, तो क्या वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में नहीं होता। कई बार हमें भी लगता है कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी एक्सप्लेन करने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जानने वाली, तो उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बहुत ही हाँ या ना में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना दी जाए। इससे जिनका ये क्वेश्चन है वो भी कम्प्लीटली समझ जाएंगे इस पूरी चीज़ को आसानी से, और अगर किसी और के दिमाग में भी ये क्वेश्चन है तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो बाकी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइव स्ट्रीम मैं करती हूँ, उसमें भी आप अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, उन सभी का जवाब मैं जितना हो सकेगा आपको आंसर करूंगी। अगर मुझे लगेगा कि नहीं थोड़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी, जैसे आज मैंने इस क्वेश्चन के लिए बनाई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी हमें बच्चे का जो वेट बताया जाता है वो एक एस्टिमेटेड वेट होता है, वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट वेट नहीं होता है। ठीक है, कुछ मेथड्स होते हैं जो मैं अभी आपको बताती हूँ, उन मेथड को यूज़ करके डॉक्टर्स हमें हमारे बेबी का जो आसपास लगभग का वेट है वो बताते हैं, बट उसमें 200 ग्राम 250 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक का जो डिफरेंस है वो हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके डॉक्टर आपको 3 केजी बताएं तो हो सकता है आपके जो बच्चे का वेट है वो डिलीवरी के बाद या तो 2.5 केजी हो या फिर 3.5 केजी हो। इतना डिफरेंस हो सकता है वेट में, तो उसको 100% एक्यूरेट नहीं माना जा सकता। वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो डॉक्टर्स कैसे बताते हैं कि बच्चे का वेट कितना है? उसके लिए डॉक्टर 7 महीने के बाद आफ्टर 7 मंथ एक ग्रोथ स्कैन कराते हैं बच्चे का, जिसमें बच्चे के हाथ, पैर, सर, इन सब का मेज़रमेंट करते हैं, और उसके हिसाब से एक एस्टिमेटेड वेट आपको बताया जाता है। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा कि जो हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग से हमारा एक प्रेगनेंसी कार्ड मेंटेन करते हैं, उसमें हर बार हमारा वेट ऐड ऑन करते हैं कि स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ में हमारा वेट कितना था, फिर हर महीने किस हिसाब से वेट बढ़ रहा है, उससे अंदाज़ा लगा के भी आपको आपके बच्चे का वेट बताया जाता है। तो ये 2-3 तरीके होते हैं उनके पास, जिससे कि वो अंदाजे से बताते हैं कि जो बच्चे का वेट है वो अराउंड इतना है। ठीक है, तो अब जैसा कि आप जान ही गए हो कि ये जो वेट है ये एक्यूरेट नहीं होता है, इतना नहीं है कि 100% वो आपको सही वेट बताएं। ठीक है, जो भी साइंटिफिक मेथड वो यूज़ करते हैं उनसे एक लगभग अंदाज़ा होता है कि हाँ लगभग इतने वेट का बच्चा जो है वो आपके पेट में है। अब अगर सच में बच्चे का वेट 4 केजी है या 4 केजी या 4 केजी प्लस भी होता है, कई बार 4.2 केजी, तो क्या इतने वेट के बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? तो देखो, डेफिनेटली हो सकती है, बट उसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो होप है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले तो जो मदर है उसका जो पेल्विस एरिया है, ठीक है, नीचे की साइड, वो पेल्विस का जो एरिया है वो काफ़ी चौड़ा होना चाहिए, प्लस फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका पेल्विस का एरिया चौड़ा है, उसमें लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो चांसेस हैं कि आप 4 केजी के बेबी को डिलीवर कर सकते हो। सेकंड, आप
आपकी पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आपके पास पहले नॉर्मल डिलीवरी का कोई एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो फर्स्ट डिलीवरी होती है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। फर्स्ट टाइम बोन्स को एक्सपैंड होने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो अगर आपकी पहले डिलीवरी हो चुकी है, नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन नहीं, नॉर्मल डिलीवरी, अगर फर्स्ट आपकी नॉर्मल डिलीवरी है और ये सेकेंड डिलीवरी है, तो भी चांसेस हैं कि वो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। थर्ड पॉइंट आता है कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी में आपको किसी भी तरीके की कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं रही हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स हमारा बीपी, थायराइड, ये सब, शुगर, ये सब चेक करते हैं। तो इस तरीके की कोई भी आपको मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए आपके साथ। कोई भी बीपी हाई लो, किसी भी तरीके का बीपी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई थायराइड का बहुत ज़्यादा, कई लोगों का थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए आपके साथ। तो मेडिकली आपको पूरा फिट होना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी में, तो पॉसिबल है कि आप डिलीवरी कर पाओ 4 kg वेट के बेबी की। लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपके बेबी की हेड की पोजीशन। ठीक है, अगर आपके जो बच्चा है उसकी जो हेड की पोजीशन है वो हेड डाउन पोजीशन है और काफ़ी सेफ़ और अच्छी पोजीशन है, तो डिलीवरी के चांसेस हैं। तो अब आप समझ लो कि अगर आपका बेबी है, उनका वेट बड़ा है, 4 kg है या उससे ज़्यादा है, तो ये सारी की सारी कंडीशन आपको आपकी फुलफ़िल होनी चाहिए। आपका पेल्विस वाइड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपको कोई थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका बेबी का जो कंडीशन है हेड का, वो हेड डाउन कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, प्लस आपको पहले से कोई ना कोई डिलीवरी अगर आपकी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी पहले हो चुकी है, तो वो एक आपका प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको जवाब मिल गया होगा कि अगर आपके बच्चे का वेट ज़्यादा है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं, या किस कंडीशन में, किस सिनेरियो में आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो। ठीक है, तो अब अपने आप को जज कर सकते हो, अपनी कंडीशन को जान के समझ के डिसीजन ले सकते हो। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि ज़्यादातर डॉक्टर्स भी अगर बच्चे का वेट ज़्यादा होता है तो वो यही आपको एडवाइस करेंगे कि आप सी सेक्शन की तरफ जाइए। उसका रीज़न होता है एक कि अगर बच्चे का वेट ज़्यादा होता है तो कई बार बच्चे का जो हेड है उसका साइज़ भी बड़ा होता है, और सब कुछ ठीक होने के बावजूद जब आप नॉर्मल डिलीवरी कर रहे होते हो तो नीचे से जो जहाँ पे हमारा सर्विक्स डायलेट होना होता है, वहाँ से बच्चे का सर बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, बहुत एफर्ट लगा लिए, सब कुछ, बच्चे का सर दिख भी रहा है, लेकिन क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है तो उसका जो सर का जो ये सर्कमस्टेंसेस है, ये हेड का जो साइज़ है ये भी बड़ा होता है, और बहुत पूरी कोशिश लगाने के बाद भी वो जो सर है वो बाहर नहीं आ रहा होता है, दिख भी रहा होता है फिर भी नहीं बाहर हो रहा होता है। और ये मेरे एक बहुत ही बहुत एक मेरी फ्रेंड थी बहुत करीब, उसके साथ भी हुआ था। उसने बहुत एफर्ट लगाए थे, इवन उसके तो डॉक्टर्स भी गिव अप नहीं करना चाह रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बट उस केस में इतना लंबा उसका लेबर टाइम चला गया था कि लास्ट में जो बच्चे की जो हार्ट बीट है वो धीरे धीरे कम होने लग गई थी, बच्चा भी थक चुका था, तो कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उसको सी सेक्शन करना पड़ा। तो इसीलिए मैं यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपके डॉक्टर्स आपको बोलें सी सेक्शन के लिए, तो हाई वेट होने की वजह से ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बच्चे का जो हेड है वो लास्ट में डिलीवरी के टाइम पे बाहर नहीं आए, तो उस टाइम पे सी सेक्शन करना पड़े। तो ये सब चीज़ें आप पहले से एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना कि बच्चे का हेड का साइज़ क्या है, क्या नॉर्मल है, बाहर आ सकता है नॉर्मल डिलीवरी में या नहीं। ठीक है, और भी कई बार ये चांसेस होते हैं कि जब बच्चे का वेट ज़्यादा होता है तो हम जो पुश लगाते हैं उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, हमारा जो लेबर का जो टाइम है वो भी काफ़ी लंबा खिंच जाता है, और ज़्यादा लंबा खिंचता है जब टाइम तो हम भी काफ़ी टायर्ड होते हैं, और क्योंकि बच्चा भी एफर्ट लगा रहा होता है तो वो भी एक टाइम के बाद जो है काफ़ी थक जाता है, उसकी भी जो हार्ट बीट है वो स्लो होने लग जाती हैं। तो इस सब कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स ज़्यादातर यही डिसाइड करते हैं कि अगर बच्चे का वेट ज़्यादा है तो आप सी सेक्शन करा लीजिए। जो मुझे भी लगता है कि अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं और ये सब चीज़ें हैं तो एक सेफ़र ऑप्शन हम लेके चल सकते हैं सी सेक्शन की तरफ, बट डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपके साथ सारी चीज़ें ओके हैं, सब कुछ सही है, अगर डॉक्टर आपको कंफर्म कर देते हैं कि आपके जो बच्चा है उसका हेड का साइज़ भी ओके है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो आप ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अपना एक सेफ़ ऑप्शन आप ज़रूर लेके चलिएगा, और सी सेक्शन को अगर बच्चे का वेट ज़्यादा है तो आप बिल्कुल उसको प्रेफर कर सकते हो। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप और जिनका वो क्वेश्चन था उनको उनका जवाब काफ़ी एक्सप्लेनेशन में मिल गया होगा, और बाकी भी किसी के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन थे तो उनको भी आंसर मिल गए होंगे। तो अब जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपका भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। बाय।